हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैट्रिसेस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे विद इन 10 मिनट्स। यानी 10 मिनट्स में मैं आपको वो सारी थ्योरी डिस्कस कर लूँगा जो थ्योरी हमारे मैट्रिसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपली कह सकते हो कि मैट्रिक्स के डेफिनेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को अगर आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। किस में अरेंज कर रहे हो? आप अरेंज कर रहे हो रो एंड कॉलम में। किस में अरेंज कर रहे हो आप? रो एंड कॉलम में। तो अगर एलिमेंट्स को आप रो एंड कॉलम में अरेंज करते हो तो इसी को हम कह सकते हैं मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, इस ध्यान रखना कि जो मैट्रिसेस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और इस वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। ओके। अच्छा, और इस जो मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे ये लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, जब भी मैट्रिसेस की बात होती है तो हम बात करते हैं ऑर्डर की, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है उनको हम कहते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए इस सी मैट्रिक्स की, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके? 2 हैं। रो 1 एंड रो 2 मान लो कह सकते हैं। यहाँ कॉलम कितने हैं हमारे? 3 हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या? 2 क्रॉस 3। और इसी 2 क्रॉस 3 को हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है। ओके। तो जब मैट्रिक्स की बात आएगी तो उसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम केवल 1 हो। केवल क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम 1 हो। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें देखो रो हमारे 3 है, कॉलम हमारा 1 है। रो मतलब 1 2 3, 3 रो है, बट कॉलम हमारा क्या है? 1 है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रो क्या है मेरे? 3 है और कॉलम क्या है मेरा? सिंगल है, यानी कि 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर में देखो, जब भी हमारा ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा तो वो हमारा कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सेम चीज़ रो मैट्रिक्स में होता है, बट वहाँ पर क्या होता है? ये रो मेरा केवल सिंगल होता है, यानी केवल एक रो होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हमारे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आपस में इक्वल हो, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो, मतलब रो एंड कॉलम ये क्या हो? इक्वल हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या? हम स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है? रो एंड कॉलम का सेम होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसके जीरो होते हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं एक स्केलर ही मैट्रिक्स होता है, बट स्केलर में क्या होता है कि आपके डायगोनल के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब -1 -1 -2 3 3 कुछ भी हो सकता है इस तरह से, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपके डायगोनल के एलिमेंट्स केवल 1 हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब कि सारे एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके जीरो होने चाहिए। ओके। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब सपोज मान लो कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और एक कोई मैट्रिक्स बी है। अगर कहा जाए कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल है, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि सबसे पहले अगर ये इक्वल होगा तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। पहला ये चीज़ हम चेक करेंगे। दूसरा क्या होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। जैसे अगर मान लो कि ये A11 A12 A21 और ये 22, सपोज मान लो ये एक मैट्रिक्स है और ये हमारा मान लो B11 B12 B21 और B22। तो ये इक्वल तब कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स जब हमारा A11 B1 के 1 के बराबर होगा, यानी A11 हमारा क्या होना चाहिए? B11 होना चाहिए, यानी जो वैल्यू इसकी होनी चाहिए वही वैल्यू इसकी, यानी सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके। जब मैट्रिक्स की बात आती है तो इसमें हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस पे हम लोग कौन क्या क्या कर सकते हैं? हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करने के लिए क्या रूल होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर m×n है, और इसको अगर आप मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए? बी मैट्रिक्स का भी होना चाहिए, अदरवाइज ये आपस में ऐड नहीं होगा। यानी इसमें नंबर ऑफ रो जितने होंगे उतने नंबर ऑफ बी में भी होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बी में भी होंगे। सेम हमारा डिफरेंस भी काम करता है, सेम हमारा डिफरेंस भी काम करता है। अच्छा, एडिशन कैसे होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है।
करस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे अभी यहाँ मैंने समझाया, जैसे ये A11 है और ये B11 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो यानी कि एडिशन करते समय हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सेम हमारा प्रोसेस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि अगर मान लो सपोज मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका मान लो ऑर्डर है p क्रॉस q, तो अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब a मैट्रिक्स का, यानी जो आगे लिखा हुआ है a मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब है कि अगर n और p आपस में इक्वल है तब तो a और b आपस में मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, जब हमारा a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका रिजल्ट जो होगा a मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इस ऑर्डर का हमारा क्या होगा, ए बी का रिजल्ट आएगा। ओके अब यहाँ तक तो बात कर ली मैंने मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन। अब एक होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप जब किसी मैट्रिक्स को क्या करते हो, उसके रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो। रो एंड कॉलम को आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स था, ठीक है, और उसमें क्या है, एलिमेंट्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज को या तो ए डैश लिख सकते हो या ए टी भी लिख सकते हो। ओके, जब ट्रांसपोज करते हो तो हमारा जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो हमारा रो बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, पहला फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम हो गया। या ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बना, सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रो बना, और थर्ड रो जो है हमारा वो थर्ड कॉलम जो है वो थर्ड रो बना। क्लियर? अच्छा, ये तो आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो उसमें हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए, यानी एक बार उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया, उसको दोबारा ट्रांसपोज किया जाए, तो हमारा क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया था। या कह सकते हैं कि अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स में और ट्रांसपोज करें, या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उस स्केलर का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिसेस को सम किया जाए और उसका ट्रांसपोज किया जाए, या उसके इंडिविजुअल के ट्रांसपोज का सम किया जाए, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी का ट्रांसपोज, ध्यान रखना इसका जो पोजीशन है मैट्रिसेस का, ए फर्स्ट है बी सेकंड पोजीशन पे, तो ये जो होगा इसके रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ये तो बात हो गई मेरी। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। सिमेट्रिक, जैसे मान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और मैट्रिक्स में कोई चेंजेस ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ट्रांसपोज होता है वो अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के, यानी नेगेटिव मैट्रिसेस के क्या होता है, इक्वल होते हैं। और एक बात, स्क्यू सिमेट्रिक्स में हमेशा जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ कि जो भी मैट्रिसेस से रिलेटेड जो हमारे PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को देखिए, ताकि उस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वो आने वाले हम अगर बोर्ड के में क्या है, काफ़ी काम आ सकता है। ओके, थैंक यू।